ऐसे लोगों से हमेशा दूर रहें जो ट्रिंग 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 फ़ोन की घंटी बजती है और शिखा फ़ोन उठाती है। हेलो, कौन? सामने फ़ोन पर शिखा की भाभी रिद्धि थी। शिखा और रिद्धि ननंद भाभी कम दोस्त ज़्यादा थी। रिद्धि ने फ़ोन पर कहा, शिखा, मैं कल तुम्हारे घर आ रही हूँ। तुम हमेशा शिकायत करती थी ना, भाभी आप मेरे घर नहीं आती हो। इस बार पक्का आ रही हूँ। इधर फ़ोन पर शिखा भी बहुत खुश हुई और खिलखिलाते हुए चहकने लगती है और कहती है, सच्ची भाभी? तब रिद्धि ने कहा, हाँ भाई हाँ सच्ची, और दोनों फ़ोन रख देती हैं। अगली सुबह रिद्धि अपनी ननंद शिखा के घर आती है और शिखा अपनी भाभी को देखकर खुशी के मारे झूमने लगती है। काफ़ी देर तक दोनों अपनी पुरानी बातें करती रहीं और साथ ही साथ दोनों घर का काम निपटाने लगती हैं। शाम के वक्त शिखा के पति शरद जी ऑफिस से घर आते हैं और रिद्धि को देखकर वो भी बहुत खुश होते हैं। रिद्धि और शरद भी एक दूसरे से बात कर ही रहे होते हैं कि शरद को देखते ही शिखा के चेहरे का नूर उड़ जाता है। वह शरद को देखकर खुश नहीं होती। आखिर क्यों? रात में सभी लोग डिनर खत्म करके सोने की तैयारी करते हैं। थोड़ी देर बाद शरद जी अपने दूसरे कमरे में चले जाते हैं, शिखा और रिद्धि दूसरे कमरे में। ऐसा ही क्रम लगभग दूसरे दिन भी चलता रहा। रिद्धि ने दूसरे दिन भी शरद और शिखा को अलग अलग कमरे में जाते हुए देखा। तब रिद्धि को लगा कि शायद मैं घर पर हूँ, इसलिए शरद ही अपना बेडरूम छोड़कर दूसरे कमरे में सोने चले जाते हैं। इस बार रिद्धि शिखा के घर काफ़ी दिनों के लिए आई हुई थी। इस दौरान रिद्धि ने देखा कि शिखा शरद जी से ज़्यादा बात भी नहीं करती। पर क्यों? क्या दोनों के बीच कोई बात है या दोनों के बीच कोई मनमुटाव है? रिद्धि ने शिखा और शरद के बीच के रिश्ते के तनाव को अच्छी तरह से भांप लिया था और एक दिन रिद्धि ने शिखा से पूछ ही लिया, शिखा, तुम्हारे और शरद के बीच में सब कुछ ठीक चल रहा है ना? तुम बुरा मत मानना, पर मैंने जो महसूस किया है, क्या वह सच है? तुम दोनों के बीच कोई बात हुई है क्या? तब शिखा ने शरद के प्रति नाराज़गी जताते हुए बताया और कहा, भाभी आप शरद की बात मत ही करो तो ही ठीक रहेगा। हाँ सच है यह बात, हम दोनों के बीच दूरियां काफ़ी बढ़ चुकी हैं। तब रिद्धि ने कहा, क्यों? तब शिखा ने बताया, भाभी अभी कुछ महीनों पहले मेरी तबीयत खराब थी, आपको तो पता ही है। उस समय मुझे मेरी जेठानी जी देखने आई हुई थी। मेरी जेठानी जी ने शरद को काफ़ी दिनों तक गौर किया और मुझसे कहा कि शिखा, ये देवर जी क्या रात में मोबाइल और लैपटॉप पर लगे रहते हैं? तुम कभी देवर जी का मोबाइल चेक नहीं करती क्या? पता है ना तुम्हें, इतनी ढील नहीं देना चाहिए। मांगो जरा तुम मोबाइल देवर जी से। तभी मैंने जेठानी जी की बात सुनकर शरद से मोबाइल मांगा और शरद ने तुरंत ही मुझे मोबाइल का पासवर्ड खोलकर दे दिया और मैंने शरद का मोबाइल देखना शुरू कर दिया। तब तक सब कुछ ठीक था, लेकिन उसके बाद जेठानी जी ने फिर मुझसे कहा कि शिखा, तुम देवर जी के मोबाइल का पासवर्ड नहीं जानती क्या? पर क्यों? ये तो सरासर तुमसे चोरी हुई ना। आखिर तुम दोनों के रिश्ते के बीच ये मोबाइल में पासवर्ड क्यों? तब मैंने जेठानी जी से कहा, दीदी इसकी कभी ज़रूरत ही नहीं हुई, क्योंकि जब भी मैं शरद से मोबाइल मांगती हूँ वो मुझे तुरंत ही पासवर्ड खोलकर दे देते हैं। वो मुझसे कभी कुछ नहीं छुपाते। तब जेठानी जी ने मेरी बातों को सुनकर फिर कहा, तुम उनकी पत्नी हो, तुम्हें भी शरद के मोबाइल का पासवर्ड पता होना चाहिए। बात तो दीदी की भी सच ही थी ना भाभी। जेठानी जी के जाने के बाद मैंने शरद के मोबाइल का पासवर्ड जानकर शरद के ऑफिस से आते ही उनका मोबाइल रोज़ चेक करने लगी। और एक दिन शरद को काफ़ी गुस्सा आ गया और गुस्से में उन्होंने मुझसे कहा, शिखा, तुम मुझ पर शक करने लगी हो, तभी रोज़ मेरे ऑफिस से आते ही मेरा मोबाइल चेक करती हो। मैं कभी तुम्हारा मोबाइल चेक नहीं करता, मैं कभी तुम पर शक नहीं करता। तभी हम दोनों की बातें बहुत बढ़ गईं। तब से ना मैं शरद से बात करती और ना शरद मुझसे। और तभी से दिन प्रतिदिन शरद मोबाइल में मशगूल रहने लगे हैं, शायद मुझे दिखाकर और परेशान करने लगे हैं। इतना सब सुनने के बाद रिद्धि ने शिखा को समझाया कि शिखा, यूं ही कभी भी किसी के कहने पर शक की भ्रांति मत पाला करो। और तुम्हारी जेठानी तो स्वभाव से ही शकीली हैं। उन्होंने तुम्हारे अंदर शक का बीज बो दिया है और बढ़ते हुए वक्त के साथ तुम्हारी बढ़ती हुई शंकाओं के साथ ही वह शक का बीज भी अंकुरित हो गया है
और तुम्हारे अंदर इस कदर बढ़ गया है कि तुमने अपनी ही खुशियों में आग लगा ली और शरद ने तुम्हें टाइम देना बंद कर दिया। सोचो शिखा, अगर शरद तुम्हारे साथ ऐसा ही करते तब तुम क्या करती? रिद्धि की बातें खत्म होने के बाद शिखा ने रिद्धि की एक एक बात पर गौर किया। गौर करते हुए अपने पहले के पलों में खो जाती है और उसे वो सारे पल याद आने लगते हैं जब शरद शिखा को टाइम देते थे। शायद मेरी ही गलती है, मैंने ही अपने और शरद के रिश्ते के बीच तनाव पैदा किया है। शायद ठीक ही कह रही हैं भाभी, शरद ने कभी मुझ पर शक नहीं किया, फिर भी मैं क्यों मैं किसी के शक के जाल में फंस गई। और ऐसे ही समय रहते रिद्धि ने शिखा को रिश्तों को समझने का एहसास कराया और कुछ ही दिनों बाद शिखा ने अपने और शरद के बिगड़ते रिश्ते को संभाल लिया। धीरे धीरे दोनों ही पहले की तरह खुशी खुशी रहने लगे। शिखा ने भी वही मन में एक गांठ बांध ली कि चाहे जो हो जाए, शरद और मेरा रिश्ता पति पत्नी का पवित्र बंधन है जिस पर अविश्वास की पट्टी कभी नहीं बंधने दूंगी। दोस्तों, ये कहानी आप सबको कैसी लगी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।